पूरे उत्तराखंड को और हरिद्वार को टोल फ्री कर दो कतई, तो सारे के सारे हिंदुओं को लाभ है। और अगर नहीं कर रहे तो बात हरिंदर मलिक की भी सही है, वो भी सही कह रहे हैं कि फिर तो कोई जजिया कर की तरह ही लियो जा रहे होगे। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं और आपको ही नहीं बता रहा, मैं तो पूरे देश की मीडिया में अलग अलग मंचों में ये कह रहा, राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम केवल एक दिखावा है। और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम करके इस देश के 143 करोड़ लोगों का बेवकूफ बना रही, भाई वो डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो समझ आ गया। मैं फिर कह रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी एक ऐसा इंसान था जो कभी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करता था, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये अच्छे से समझ आ गया कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे और ये तो केवल और केवल हमें ठगने का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल गंभीरता से मैं बार बार इस बात को कह रहा, अपने कॉपी पेन उठा लो। मैं फिर कह रहा, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी होगी। और ये तो लड़ाने वाली पार्टी, ये धर्म के नाम पे, ये जाति के नाम पे, ये संप्रदाय के नाम पे हमें लड़ाते हैं। ऐसे नेता बना दिए उस दंगे के दम पे जो गांव के प्रधान नहीं बन सकते। वे देश की सांसद में चले गए, वे मंत्री बन गए, लेकिन सरकार तो बनेगी, व्यवस्था तो वही ढाके 3 पात जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी चल रहा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक। तो मलिक साहब, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चौ साहब। देखो, एक मलिक साहब तो ये हैं कुलदीप मलिक। हालांकि एक चीज़ और मैं बताऊं आपको, अगर जानकारी ना हो, हालांकि जानकारी होगी क्योंकि बराबर लगातार मलिक साहब की वीडियो आती ही रहे हैं चैनल पे। मलिक साहब को बरगद बाबा के नाम से भी जाने हैं क्योंकि मलिक साहब बहुत ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं, छाए हुए हैं पश्चिम के क्षेत्र में। मतलब एनसीआर के अंदर 200-250 किलोमीटर के दौरान में मलिक साहब ने लाखों पेड़ लगा दिए हैं। लेकिन बात पेड़न की नहीं होगी, बात और होगी। बात क्या होगी? बात होगी दरअसल में ये कि लोकसभा में मुजफ्फरनगर के सांसद हरिंदर मलिक हमारे साथ हैं। कुलदीप मलिक और वो हैं हरिंदर मलिक। हरिंदर मलिक ने लोकसभा में एक सवाल उठाया है। उन्होंने कही है, सरकार से मांग करी है कि जितने भी हिंदू हैं वो सब गंगा स्नान करने हरिद्वार अवश्य ही जाएं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों। जो हिंदुस्तानी अगर विदेश में हैं और वो भी कभी ना कभी गंगा स्नान पे हरिद्वार जाएं, तो सरकार को हरिद्वार पे पड़ने वाला टोल टैक्स बिल्कुल हटा देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार यह काम को नहीं कर रही है तो यह का मतलब जजिया कानून ले रही है, टैक्स ले रही है सरकार हिंदुन पे थे। तो बात तो बहुत पते की कही है। अब बात मलिक साहब ने कही है और हमारे साथ भी मलिक साहब बैठे हैं, वही क्षेत्र के बैठे हैं और वही इलाके के बैठे हैं। तो जानकारी तो इनसे भी लेनी चाहिए कि मलिक साहब की बात कितनी सही है और कितनी गलत है। तो मलिक साहब, हरिंदर मलिक जी ने जो सवाल उठाया है, सरकार से मांग करी है, आपको वह में क्या कहना? देखिए श्रीमान जी, जो भी संसद के अंदर आदरणीय हरिंदर मलिक जी ने बोला है, आज हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग जो ध्यान लगाए हुए बैठे हैं हरिंदर मलिक जी की बात पर। और भाई जिस तरीके से मैं कह रहा कि संसद के अंदर 3 मिनट के अंदर जैसा उद्बोधन उन्होंने क्या दिया और जिस तरीके की बात उन्होंने कही है, और ख़ास तौर से जिस कर की बात कर रहे, गूगल के ऊपर ये बात सर्च करी जा रही कि भाई ये कौन सा कर था। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो कि ये कर वो कर था जो मुस्लिम शासनकाल में जो गैर मुस्लिम लोग थे, कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये कर मुस्लिम शासकों को दिया जाता है। तो अब हरिंदर मलिक अंकल जी ने जो मुद्दा उठाया, भाई जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछले 10 साल से ज़्यादा का समय होगा, ये सरकार अपने आप को हिंदूवादी सरकार बताती है। और अगर हम हरिद्वार की बात करें तो बहुत ही पवित्र धार्मिक स्थल जो है हिंदुओं का हरिद्वार है। हरिंदर मलिक अंकल जी ने ये भी कहा, भाई जीते जी और मरने के बाद भी हम जो है हरिद्वार में ही जाके, अगर आप देखेंगे हमारे पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा, जब आदमी अपने शरीर को छोड़ देता है तो उसकी अस्थियां भी हम विसर्जित करने के लिए जो है गंगा जी में हरिद्वार पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टोल टैक्स लिया जा रहा, जो डेवलपमेंट करा गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो सड़कों का जाल बिछाया गया, और जितनी भी सड़कें हरिद्वार जाती है, आप देखो चारों तरफ से, आप जो है दिल्ली से बात करो, दिल्ली से आप जाओ, आप देहरादून से जाओ, आप ऋषिकेश से जाओ, चारों तरफ से जब आप हरिद्वार पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो उसकी कंपैरिजन उन्होंने जो है जजिया कर से करी। और ख़ास तौर से मैं तो चौधरी साहब आपको बताऊं,
जब से आदरणीय हरिंदर अंकल जी संसद में बोले, और मैं बोलना नहीं बोलूंगा उनका, जिस तरीके से वो दहाड़े और पूरी संसद के अंदर जो सन्नाटा छाया और सबने उनकी बात को सुनी, और सबने सांसदों ने तो उनकी बात को सुनी पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भाई जिस तरीके का रिस्पॉन्स दिया। मेरे तो कल से इतने फोन आ रहे, आपको बता रहा। कुछ लोग तो ये कह रहे भाई मलिक साहब कहीं हरिंदर मलिक ने जो मुद्दे आप उठाते हैं वे सारे के सारे मुद्दे जो है संसद के अंदर जो है उन्होंने उठा दिए। तो आप हो सके आपकी मिली भगत हो, आप जो कहते रहो आपस में बातचीत करते हो, भाई चचा भतीजे तो आप हो ही। नहीं, मैं इससे भी आगे की बात कर रहा। भाई कुछ लोग तो ये भी कह रहे, खैर कृपा करके ये बात मेरी मजाक ले, इसको अदरवाइज मत ले कि भाई वो भाषण कहीं आपने तो लिख के नहीं दिया। मैं आपको बताऊं, हरिंदर मलिक बहुत विद्वान, 4 बार के सांसद, 1 बार के राज्यसभा जो वे सदस्य रह चुके, और भाई उन्होंने दुनिया देखी। जो लोग ये सोच रहे कि भाई कुलदीप मलिक ने तो ये सारी, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं। वे इतने बुद्धिजीवी, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, और जिस तरीके के मुद्दे संसद के अंदर उन्होंने उछाले और हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का दिल जिस तरीके से हरिंदर मलिक अंकल जी ने जीता, भाई वे बधाई के पात्र है। मैं तो निशब्द हूं कि किन शब्दों में उनका धन्यवाद अदा करूं। आप देखो, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बात कर दी, उन्होंने स्वास्थ्य की बात कर दी, उन्होंने किसानों की बात कर दी। जो किसानों की शहादत हुई 750 किसानों की, उन्होंने उनकी बात करी। और खास तौर से डॉक्टर कुलदीप मलिक भी अलग अलग मंचों से पिछले 15 सालों से केवल और केवल इन्हीं मुद्दों को लेकर संघर्षरत है। कल जिस तरीके से शिक्षा की बात कही और उन्होंने कहा कि भाई सरकार कहीं ना कहीं गरीबों के बच्चों से किताब छीनने की साजिश रच रही, अपने आप में बहुत बड़ी बात। अलग अलग मंचों से डॉक्टर कुलदीप मलिक ये बात कह रहा पिछले 15 साल से कि आज गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं गरीब के बच्चों से जो है किताब छीनने की कोशिश कर रही। वही हरिंदर अंकल जी ने कहा, सॉरी मैं अंकल जी बोल रहा, माफी चाहूंगा, आदरणीय हरेन जी ने कहा। इसके बाद आप स्वास्थ्य की बात करो, उन्होंने लखनऊ के अंदर जो हमारे पूर्व सीएम रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी द्वारा जो कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वहां पे हॉस्पिटल गया, लेकिन वहां डॉक्टरों की कमी। ये डॉक्टर कुलदीप मलिक अलग अलग मंचों से स्वास्थ्य की बात कर रहा। और मैं तो कह रहा, जिस तरीके से ये सरकार लोगों को बहकाने में लग रही, भाई इतने मेडिकल कॉलेज बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। अरे मैं तो ये कह रहा, जो मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी हिंदुस्तान के अंदर है, आप उनके अंदर जो है डॉक्टरी, वहां पे डॉक्टरों की नियुक्ति कर दो। एक बात बताओ, आप बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें आप कमीशन खाओगे, इसके बाद वहां पे कर्मचारी नहीं रहेंगे। और ये हॉस्पिटल्स की बात नहीं, मैं तो अलग अलग क्षेत्र में बात कर रहा, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूं। आपको बताऊं आदरणीय चौधरी साहब, इतने विद्यालय ये सरकार बना रही, इतने विद्यालय ये सरकार बना रही, लेकिन उन विद्यालयों में शिक्षक नहीं, उन विद्यालयों में कर्मचारी नहीं। इनफैक्ट वहां साफ सफाई करने के लिए कर्मचारी नहीं, गार्डनिंग करने के लिए वहां पे माली नहीं। यानी कि एक शिक्षक आज चौकीदार का भी काम कर रहा, आज गार्डन का भी काम कर रहा, वो साफ सफाई का भी काम कर रहा। क्यों भाई, क्यों ड्रामा आपने इस तरीके का ड्रामा मचा रखा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से मैं फिर बोल रहा, हरिंदर, आदरणीय हरिंदर अंकल जी एक इंसान की तरीके से नहीं, वो शेर की तरीके से दाड़े। और यही डॉक्टर कुलदीप मलिक का सपना था कि राजनीति के अंदर असली मुद्दों की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, किसान की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया, उन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया। आप देखो जैसे जैसे मुद्दे डॉक्टर कुलदीप मलिक पिछले 15 साल से अलग अलग प्लेटफॉर्म से, मुझे जिस तरीके का जहां प्लेटफॉर्म मिलता है, ये मैं मुद्दों की बात करता हूं। यही मुद्दे कहीं ना कहीं आदरणीय हरिंदर जी ने संसद में उठाया। और भाई मेरा तो दिल उन्होंने पहले ही जीत रखा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगने लगा कि इस लोकसभा के चुनाव में मैंने जिस इंसान के लिए अपना खून पसीना बहा, शायद कहीं ना कहीं भाई मेरे तो दिल को बड़ी संतुष्टि मिली। और जैसा रिस्पॉन्स मिल रहा, मैं फिर कह रहा, ये डॉक्टर कुलदीप मलिक, अभी हरिंदर मलिक जी की तारीफ आपके माध्यम से नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोग, क्योंकि मैं तो पूरे हिंदुस्तान से मैं घूमता हूं, और जैसे जैसे उनकी स्पीच पूरे हिंदुस्तान के अंदर वायरल हो रही, अभी भी देखो जब से मैं आपको इंटरव्यू देने लगा, कम से कम 10 कॉल मेरे पास आ रही, और वो कॉल केवल आदरणीय हरिंदर जी के इस उद्बोधन को ही लेके उन्होंने केवल डॉक्टर कुलदीप मलिक का मान सम्मान नहीं बढ़ा, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। उसके लिए मैं हृदय की गहराई से उन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मलिक साहब एक बात तो है, जो हरिंदर मलिक ने जो सवाल उठाए हैं
और जो मुद्दा उठाया हो वो मुद्दा ऐसो दुखती नस पे हाथ रखो है, क्योंकि मामलो हिंदुन से जुड़ो हुआ और कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी को अब कैसे कैसे देखें उस में मेरे ख्याल से ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन हरिंदर मलिक ने हरिद्वार को टोल फ्री करने की बात कही है जी। और हरिद्वार के रास्ते में उत्तराखंड भी है भाई, देवभूमि है, वहाँ के भी टोल है जाने चाहिए, जो कि वहाँ भी कोई मुस्लिम या कोई अन्य धर्म के तो लोग जामे ना है, ज़्यादातर हिंदू ही जामे। तो पूरे उत्तराखंड को और हरिद्वार को टोल फ्री कर दो कतई, तो सारे के सारे हिंदुओं को लाभ है। और अगर नहीं कर रहे तो बात हरिंदर मलिक की भी सही है, वो भी सही कह रहे हैं कि फिर तो कोई जजिया कर की तरह ही लियो जा रहे होगे। देखिए चौधरी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं और आपको ही नहीं बता रहा, मैं तो पूरे देश की मीडिया में अलग अलग मंचों में ये कह रहा, राजनीति के अंदर हिंदू मुस्लिम केवल एक दिखावा है। और भारतीय जनता पार्टी खास तौर से जिस तरीके का हिंदू मुस्लिम करके इस देश के 143 करोड़ लोगों का बेवकूफ बना रही, भाई वो डॉक्टर कुलदीप मलिक को तो समझ आ गया। मैं फिर कह रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक भी एक ऐसा इंसान था जो कभी भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करता था, लेकिन डॉक्टर कुलदीप मलिक को ये अच्छे से समझ आ गया कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे और ये तो केवल और केवल हमें ठगने का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल गंभीरता से मैं बार बार इस बात को कह रहा कि जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू को सबसे ज्यादा और हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी शामिल होगी। सालों में फिर कह रहा, जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी होगी। और ये तो लड़ाने वाली पार्टी, ये धर्म के नाम पे, ये जाति के नाम पे, ये संप्रदाय के नाम पे हमें लड़ाते हैं, हमसे वोट लेते हैं और ये ऐसे ऐसे नेता बनाते हैं। मैं फिर खुल के कह रहा, हिंदू मुस्लिम का दंगा 2013 में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ, हमने उसको सहन किया और इन्होंने ऐसे ऐसे नेता बना दिए उस दंगे के दम पे जो गांव के प्रधान नहीं बन सकते, वे देश की सांसद में चले गए, वे मंत्री बन गए। अरे लेकिन धन्यवाद दे रहा हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों का, जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव में ये जनता समझी, 10 साल बाद समझी। और देखना इनके कर्म अभी भी सही नहीं, अभी भी ये जनता को उसी तरीके से लपेटना चाह रहे। लेकिन खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैं तो डायरेक्टली कहता हूं देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आपको सोचना पड़ेगा जो वादे आप लेकर आए थे 2014 में, जिस तरीके से आपने वादे किए थे, हिंदुस्तान के 143 करोड़ लोगों को ऐसा लग रहा था कि देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो केवल और केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन होगा। लेकिन सरकार तो बनेगी, व्यवस्था तो वही डाक के 3 पात जैसे पहले चल रहा था वैसे अभी चल रहा। और खास तौर से हिंदू इस बात को समझे कि हम सबसे ज्यादा ठगे गए, हिंदुओं को सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। याद करो, कहां गया जनसंख्या नियंत्रण कानून, कहां गई सम शिक्षा व्यवस्था, कहां गया भ्रष्टाचार, कहां गई महंगाई, कहां गए 2 करोड़ युवाओं को जो है रोजगार, कहां गई गंगा की सफाई, कहां गए 100 स्मार्ट सिटी, कहां गई बुलेट ट्रेन। अरे चौधरी साहब क्या क्या बात बताऊं, 10 साल में देश का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने करा, और खास तौर से नौजवानों को जिस तरीके से धर्म की आड़ में इन्होंने बहकाया। आप देखो अभी भी जो है कवड़िया चल रही। मैं एक टीवी चैनल के ऊपर बोल रहा था, अगर मैं कुछ बोलूं तो हो सके कुछ हिंदूवादी लोग भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक को ही जो है हिंदू का विरोधी करार देने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि राजनीति के अंदर धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए, राजनीति के अंदर वे मुद्दे होने चाहिए जो आदरणीय हरिंदर मलिक जी ने अपने पहले 3-4 मिनट के भाषण में संसद के अंदर जो है गुंजवाए। और वे मुद्दे है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का, किसानों का। देसी भाषा में कहूँ तो हरिंदर मलिक जी ने बिल्कुल लठ गाड़ दिए, ऐसे सवाल करें कि बिल्कुल लठ गाड़ दिए। मैं ये कह रहा, पूरा का पूरा जो सांसद था वो हिल्ला था। और अभी भी जैसे जैसे वो वीडियो वायरल हो रहा सोशल मीडिया के ऊपर, भाई हरिंदर मलिक जी का तो कद इतना बढ़ गया कि शायद आने वाली पीढ़ी भी हरिंदर मलिक जी को याद करेगी। और अभी तो देखिएगा, ये तो पहला ही भाषण था। और मैं तो खास तौर से जो युवा सांसद गए, मैं अपील कर रहा, खास तौर से जो विपक्ष के सांसद है,
आपको भी हरिंदर मलिक जी के इस 3-4 मिनट के भाषण से कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आपको असली मुद्दों की बात करनी पड़ेगी भाई। खास तौर से जो नए सांसद है वे समझ ले, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आपको नकली मुद्दों में फंसाएंगे। ये संसद के अंदर भी ये जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, संप्रदाय की बात करते हैं, लेकिन आपको विचलित नहीं होना। जब भी आप विचलित होने की कोशिश करेंगे तो हरिंदर मलिक जी को याद कर लेना, वे तो वहीं जो है विपक्ष के खेमे में ही बैठे। तो आप भी इतना साहस जुटाओ कि जो सत्ता पक्ष है उनको असली मुद्दों पर घेर कर लेकर आओ। आप पूछो, अभी बजट सत्र चल रहा था चौधरी साहब, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले 2014 में ये बोल रहे थे, इसमें कोई शक नहीं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना तो शिक्षा क्षेत्र का उसमें सबसे बड़ा रोल है, और शिक्षा क्षेत्र को पैसा चाहिए। आज जिस तरीके की समस्याएं है और शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं पैसे की जरूरत है। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो शिक्षा का बजट जीडीपी का ये 6% कर देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं बजट बढ़ाया? अभी भी 2.7% पे आप अटक रहे। और शिक्षा पे अगर मैं बजट की बात करूं तो पूरे विश्व में हमारा 136वां नंबर है। अच्छा, एक बात बताओ मलिक साहब, आप जो है एक बात बताओ कि जो है आप कह रहे हो कि भाई शिक्षा की बात कर रहे हो, बात बिल्कुल सही है, लेकिन शिक्षा ज़रूरी है या कावड़ ज़रूरी है? भाई सारे हिंदू तो कावड़ लेने गए, वहाँ पर चिलम फूंक रहे हैं, उनमें वहाँ मजा रहो। पढ़ाई वढ़ाई की बात तो होती रहेगी, वैसे भी पढ़ के नौकरी वोकरी तो कहीं मिल ना रही। तो अपने बहुत ही जरूरी बात है चौधरी साहब, ये देश के लोगों को डिसाइड करना कि इस देश में कावड़ जरूरी है, इस देश में या इस देश में शिक्षा जरूरी है। और खास तौर से मुझे ध्यान आ रहा, भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट उनका मुझे हमेशा ध्यान आता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दाढ़ेगा। ये चाहते ही नहीं कि शिक्षित हो। अभी जितनी भी कावड़ वाले चल रहे, मैं फिर कह रहा, मैं कावड़ लाने का विरोधी नहीं, पता चला मेरे पीछे ही लग गए। भाई डॉक्टर कुलदीप मलिक बिंदास आदमी जो है वो है, और नीम कड़वा होता है लेकिन हितकारी बहुत है। आप एक बात बताओ, कावड़ चल रही और इन्होंने शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, मैं तो खुद शामली के अंदर था, और शामली में आपको पता, आपने अभी बताया कि बरगद बाबा के नाम से मैं तो पौधे लगा रहा था शैक्षणिक संस्थानों में। मुझे कल वापस आना पड़ा क्योंकि कावड़ यात्रा चल रही, तो सारे के सारे शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए। क्यों भाई, जनता को ये समझ नहीं आता? मैं तो कह रहा कावड़ भी चले, शैक्षणिक संस्थान भी चले, क्या कोई ऐसा काम नहीं हो सकता? भाई अगर भीड़ हो रही, यातायात की प्रॉब्लम है, तो आप जो कावड़ यात्री है उनको 2 घंटे का विश्राम दे दो कि भाई जब स्कूल का टाइम होगा, स्कूल में जब बच्चे आएंगे, जब बच्चे जाएंगे, आप 1-1 घंटे उनको विश्राम दे दो, उनकी सेवा पानी करो। और खुद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, जो हिंदुत्व की पार्टी है, 2 घंटे की ड्यूटी लगा दो, उनके पैर दबावे, उनकी चरण वंदना करें, उनके पैर धोके उनके पैरों का पानी पीवे, इस तरीके का काम करें। आप एजुकेशन का तो आप नाश करना चाह रहे, आप चाह रहे कि गरीब का बच्चा पढ़ ना सके। फिर हरिंदर मलिक जी की बात को रिपीट कर रहा, आप गरीब के बच्चे से किताब छीनना चाह रहे। लेकिन मुझे खुशी है कि भाई अब ये बात लोगों को समझ आने लगी, और जब धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगेगी तो कहीं ना कहीं फिर जो परिणाम है उसका बिल्कुल परिणाम अलग आएंगे। और भाई मैं तो फिर धन्यवाद दे रहा, जिस तरीके से आदरणीय हरिंदर मलिक जी ने संसद के अंदर दहाड़ लगाई, और वो दहाड़ मैं तो कह रहा ये हिंदुस्तान में नहीं, ये तो हिंदुस्तान के बाहर से भी कॉल आने लगे। आपके तो फॉलोवर हिंदुस्तान के बाहर भी है, वे भी कॉल कर रहे हैं इनको, भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो गजब हो गया। तो एक बार पुनः आदरणीय हरिंदर मलिक जी का हार्दिक आभार, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनको ऐसी शक्ति दे कि वे इसी तरीके से शेर की तरीके से दाढ़ते रहे। और देखा हमारा भी सीना जो है गर्व से जो है फूलता रहेगा, सीना गर्व से फूलता रहे, और फिर मुद्दे ऐसे उठाएंगे तो पूरे हिंदुस्तान की जनता सारी वाहवाही करेगी, क्योंकि मुद्दा भी बिल्कुल सटीक है। भाई सब हिंदुन को भी फ़ायदा, और जब हिंदुन को फ्री है तो सब औरन को भी फ्री है ही जाओ। ऐसे तो है ना कि आई कार्ड दिखाना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूँ तो मैं लिकड़ जाऊँ फ्री में, और मुस्लिम हूँ तो मैं नहीं लिकड़ूंगा, ऐसा तो कोई सिस्टम बनेगा नहीं। तो हिंदुन के नहीं, अगर के फ्री भी है या टोल टैक्स तो भी अच्छी बात है। हालांकि मुद्दे जितने उठाएं वो सब ज़रूरी हैं, और जन सरोकार के मुद्दा हैं, और इन पे ही बात होनी चाहिए। तो वीडियो लंबी है रही है, बात तो बहुत सारी है मलिक साहब से करने को, लेकिन ना भी अब हम अपनी बात को विराम दें, और दूसरी वीडियो में फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मलिक साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब, नमस्कार।